तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो हम फैलोपियन ट्यूब के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप भी गर्भधारण करने के लिए प्रयास कर रहे हो और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो कहीं आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, कहीं फैलोपियन ट्यूब आपकी बंद तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप घर बैठे कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी फैलोपियन ट्यूब खुली है या बंद है, तो उसके क्या क्या संकेत होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी ट्यूब खुली है या बंद है। और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए फैलोपियन ट्यूब का खुला होना क्यों ज़रूरी होता है, हम इस टॉपिक पर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आपको काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में बताई गई टिप्स के अनुसार वो फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आखिर फैलोपियन ट्यूब का खुला होना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे शरीर में 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब हम गर्भधारण करने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं तब। सबसे पहला होता है ओवरी, सेकंड होता है फैलोपियन ट्यूब और तीसरा होता है यूट्रस। नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी ओवरी हेल्दी होंगी तभी उसमें से अंडे सही तरीके से बनेंगे और रिलीज होंगे, और अंडा आपके फैलोपियन ट्यूब कैच करेंगी और उसके अंदर रेस्ट करेंगी। जब आप रिलेशन बनाओगे उसके बाद में स्पर्म जो ऊपर जाएंगे वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही उन दोनों का मिलाप होता है। वहीं पर बच्चे का पहला जो स्वरूप होता है जायगोट वहीं पर बनता है, यानी कि बच्चा जो जायगोट होता है वो पहले 4 से 5 दिन आपके फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है, उसके बाद जाकर वो यूट्रस में आकर चिपकता है और आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या समस्या होती है अगर यहाँ पर आपके फैलोपियन ट्यूब बंद होती है, तो वो जो अंडा रिलीज हुआ है अगर वो फैलोपियन ट्यूब कैच ही नहीं कर पाएंगी तो आपको प्रेगनेंसी आगे कैसे रुकेंगी। चाहे आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, आपके पीरियड नॉर्मल हो, आपके हस्बैंड की स्पर्म काउंट बहुत अच्छे हो और आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, रिलेशन भी अच्छे से बना रहे हो, टाइम टू टाइम आप मेंटेन कर रहे हो, ओव्यूलेशन पीरियड में आप रिलेशन बना रहे हो, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी जब तक कि आपको ये पता नहीं चल जाए कि आपकी कहीं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। फैलोपियन ट्यूब अगर बंद है तो उसके कोई लक्षण नज़र आते हैं क्या, क्या कोई दर्द होता है या पीरियड में आपको कोई बदलाव नज़र आते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि जी नहीं, फैलोपियन ट्यूब बंद होने के कोई भी साइन और सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं और इसके कोई इंडिकेशन भी नहीं होते जिससे कि आप ये पता कर पाओ बिना टेस्ट के कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या खुली है। लेकिन फिर भी ऐसे कोई लक्षण नज़र नहीं आएंगे। अब एक बात मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसके वजह से कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है। जो मेन कारण होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। मान लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी की शिकायत है, बहुत ज़्यादा आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आपको वाइट डिस्चार्ज इस तरीके से हो रहा है कि आपको पैड लेना पड़ता है, एक दिन में 2 से 3 अंडरवेयर चेंज करनी पड़ती है, तब भी आपके जो वाइट डिस्चार्ज है वो बंद नहीं होता है और आपको रेगुलर ही वाइट डिस्चार्ज होता है, तो इससे क्या होता है कि आपके वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है और यही इन्फेक्शन आगे बढ़ के आपकी ट्यूब को ब्लॉक करता है। अगर आपके साथ भी ये समस्या है वाइट डिस्चार्ज वाली, तो आप समझ लीजिए अगर आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है तो उसमें से एक कारण ये हो सकता है आपकी ट्यूब ब्लॉक होने का। ये सबसे पहला लक्षण होता है जो कि आम महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिनको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, जिसको हम ल्यूकोमिया बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट लक्षण की अगर यहाँ पर बात करें तो मान लीजिए आपको कभी प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो और आपका समय से पहले ही एबॉर्शन हो गया हो या आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई हो जिसमें आपको डीएनसी वगैरह करवानी पड़ी हो, जिससे आपकी कोई सर्जरी हुई हो, तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि ट्यूब ब्लॉक होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। और हम आगे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको फाइब्रोड्स है या आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होता है कि
बच्चे ट्यूब ब्लॉक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस आपके यूट्रस के चारों ओर एक परतनुमा एक आकार बना लेती है, जिसमें आपको जब भी पीरियड होते हैं तो बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग भी होती है और साथ साथ में आपको पेन भी बहुत होते हैं और क्लॉट्स भी बहुत आते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी समस्या है और आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है तो आप बिना देर करे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो डॉक्टर आपको एक HSG टेस्ट लिख के देंगे, जिसमें आपका एक टेस्ट किया जाता है जो आपके पीरियड ख़त्म होने के 10वें दिन पर किया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपके HSG टेस्ट जब आपको करवाना होता है, HSG टेस्ट को हम बोलते हैं हिस्ट्रोसल्फिंजोग्राफी। यहाँ पर आपकी ट्यूब खुली है या बंद, इसको देखते हैं। तो डॉक्टर ये प्रोसेस कौन से दिन करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ये आपके पीरियड के 10वें दिन पर होता है और यहाँ पर आपके नली में एक डाई इंजेक्ट किया जाता है। उसी समय इसका एक एक्सरा निकाल लिया जाता है और यहाँ पर इस एक्सरा के माध्यम से ये पता चलता है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो यहाँ पर एक्सरे में साफ साफ दिखा दिया जाता है कि जो नीडल अंदर इंजेक्ट की जाती है वो आगे की ओर मूव नहीं करती है और वो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है। के साथ भी ट्यूब ब्लॉक वाली समस्या है तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए, इसको नेचुरल तरीके से भी आप ठीक कर सकते हो। इस पर मैं वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।